हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग यहाँ पर मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है स्लॉट बेस्ड पजल। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपका जो अभी अपकमिंग डेज में जो मेंस आने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। एंड इस क्वेश्चन को मैंने लिया है स्मार्ट कीड़ा की साइट से। देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। इनकी जो टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है टेस्ट जोन, यहाँ से जाकर आप लोग इनकी जो टेस्ट है मॉक उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और मॉक ड्रिल के नाम से आपको फ्री मॉक भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका सीए है, इंग्लिश है, मैथ है एंड रीजनिंग है। तो वहां से जाकर आप लोग इन चार सेक्शन के जो आपके सेक्शनल मॉक हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने हिंदी लैंग्वेज में रखा है, तो पहले हिंदी वाले जो पर्सन है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एंड उसके बाद मूव करते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि 7 पर्सन्स नेमली A1, B2, C3, D4, E5, F6 and G7 went for cycling and they started at different timings of the same day among 5 AM, 5:20, 5:30, 5:45, 5:55, 6 एंड 6:10। ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके जो 7 पर्सन है ये आपका साइकिलिंग के लिए जाते हैं सुबह। सुबह जो उनकी टाइमिंग है सबकी अलग अलग है। कोई 5:05 पे निकल रहा है, कोई 5:20 पे, कोई 5:30 पे। ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन टेक 5 मिनट्स टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। सारे पर्सन जो है वो 5 मिनट लेंगे 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। तो शायद अब इन्होंने ये हिंट दी है तो शायद हमें इनका जो किलोमीटर वगैरह है वो भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक ये 5 फिर था 5:20, 5:30, 5:45, 5:55। ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं D4 स्टार्टेड साइकिलिंग 10 मिनट्स आफ्टर C3। तो D4 जो है वो C3 के 10 मिनट के बाद जो साइकिलिंग है वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 मिनट के बाद देखो C को अगर मैं 5:05 देती हूँ तो क्या D को 5:15 दे पाऊंगी? नहीं, 5:15 तो ऑप्शन में नहीं है। यानी कि अगर C यहाँ आता है तो D यहाँ आ जाएगा। ठीक है। C अगर 5:20 पर आता है तो D को हम 5:30 दे सकते हैं। C को हम क्या 5:30 दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5:40 नहीं है यहाँ पे। C को हम 5:45 दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 10 मिनट के बाद आप D को 5:55 दे सकते हो। C को आप 5:55 दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आपका फिर 6:05 नहीं है ऑप्शन में। इसके अलावा आप C को क्या दे सकते हो? 6 बजे का टाइम, और D को दे सकते हो 6:10 का टाइम। ठीक है। तो ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज बनकर आएंगी। आगे देखते हैं। तो G7 स्टार्टेड साइकिलिंग 15 मिनट्स बिफोर C3। तो G7 जो है वो 15 मिनट पहले साइकिल को स्टार्ट करता है C3 के। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने खाली C लिखा है, C3 नहीं लिखा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं भी C जो है दोबारा रिपीट नहीं हुआ है कि C4 हो, C5 हो, C6 हो। सेम B2 ही है, B4, B6, B7 नहीं है। तो मैं ABCD ही ले रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि G7 15 मिनट्स बिफोर स्टार्ट करता है। तो C जो है वो 5:20 वाला उसके 15 मिनट्स बिफोर। G आपका 5:05 पर आ जाएगा। यहाँ पर C 5:45 पर शुरू हो रहा है तो G 15 मिनट पहले यानी कि 5:30 पर शुरू करेगा। यहाँ पर 6 बज रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका G का 5:45 हो जाएगा, है ना। स्टॉप्ड एट 6:45 AM। G जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टॉप हो रहा है? यहाँ पर आप देखोगे इस कंडीशन में 5:05 पे स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप हो रहा है 6:45 पे। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी। इस टाइम के हिसाब से वो अदर किलोमीटर्स जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। इस वाली कंडीशन के हिसाब से अलग किलोमीटर आएंगे, इस वाले के हिसाब से अलग किलोमीटर आएंगे, है ना। सबके अलग अलग आएंगे। तो अभी हम खाली लिख लेंगे कि जी का जो टाइम है जिसमें ये रुकता है वो कौन सा है आपका 6:45। ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो B2 ट्रैवल 2 किलोमीटर लेस देन G7। तो B2 जो है वो 2 किलोमीटर कम ट्रैवल करता है G7 से। यानी कि अगर जितना भी G करेगा उसमें हम क्या करेंगे,
2 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर बी के किलोमीटर मिल जाएंगे। ठीक है, जी के जितने किलोमीटर होंगे 2 माइनस करेंगे तो बी के किलोमीटर मिल जाएगा। देन F6 स्टार्टेड साइकिलिंग 15 मिनट्स आफ्टर B2 एंड स्टॉप्ड एट 6:35। तो F जो है वो आपका 15 मिनट बाद स्टार्ट करता है किसके, B के, है ना। और देखो नेक्स्ट लाइन भी आपकी F से रिलेटेड ही है, तो मैं ये भी ले लेती हूँ कि F ट्रेवल मोर देन 6 किलोमीटर, दोनों को साथ में ले लेती हूँ कि देखो F जो है वो 15 मिनट बाद स्टार्ट करता है B के, 6:35 पर रुक जाता है। दूसरी बात, वो 6 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करता है। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो B को अगर मैं 45 देती हूँ तो मैं F को क्या दूंगी, 6 बजे का टाइम दे दूंगी। B को अगर मैं 55 देती हूँ तो F को क्या दे दूंगी, 6:10 का टाइम दे दूंगी, है ना। तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन आ गई, लेकिन अगर आप देखोगे दोनों कंडीशन में तो जब आपका F जो है वो 6 बजे, जब आपका F जो है वो 6 बजे स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर कितने मिनट वो चल रहा है, कितने मिनट साइकिल चला रहा है, 35 मिनट, है ना। तो 35 मिनट में आपको ये पता चला था कि 5 मिनट में इंसान जो है, ये जो पर्सन है, ये कितना कवर कर रहे हैं, 1 किलोमीटर, है ना। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि कितना कवर कर रहा है, 7 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने कहा था कि मोर देन 6 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो आपका जो 6 वाला जो कंडीशन है वो ठीक है। लेकिन अगर 6:10 वाली कंडीशन देखोगे तो जब 6:10 पे ये स्टार्ट कर रहा है F और 6:35 तक चला रहा है तो कितने मिनट चलाएगा, खाली 25 मिनट, और 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना किलोमीटर कवर करेगा, ओनली 5 किलोमीटर, जबकि हमको क्या चाहिए, मोर देन 6 किलोमीटर। इसका मतलब जो B और F वाली कंडीशन जो आपकी 5, 55 और 6:10 वाली थी वो कट हो जाएगी, है ना। F 6:35 स्टॉप, ओके, और मोर देन 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। इस कंडीशन में देखोगे तो B अगर 5 पर आता है तो आपका F जो है वो कहाँ आ सकता है, 5:20 पर, या B 6 पर आता है तो F कहाँ आ सकता है, 6:15 पे, लेकिन 6:15 तो है नहीं ऑप्शन में। देन इस वाली कंडीशन की बात करते हैं तो B अगर 5 पे आ रहा है तो आपका F 5:20 पर आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 5:30 पर अगर B आ रहा है तो फिर 45 पर तो आ नहीं सकता, यानी कि इसमें आपको ऊपर की तरफ ही B और F आएगा, है ना। तो ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, और F इतना ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जब आपका 6 बजे के अकॉर्डिंग वो 6 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली जब वो 5:20 पे चलेगा तो फिर तो वो और ज्यादा ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी बनी रहेंगी। गिवन है E5 एंड D4 स्टॉप साइकिलिंग 7:30, तो E और D दोनों ही अपनी साइकिल को कब चलाना बंद करते हैं, 7:20 पर, है ना। A1 स्टॉप साइकिलिंग एट 7:05 AM, A जो है वो 7:05 पे स्टॉप करता है साइकिल। ए जो है वो ट्रैवल कर रहा है 2 किलोमीटर मोर देन ई, तो ए जो है वो ई से 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ई में अगर आप 2 किलोमीटर प्लस करते हो तो आपको ए का डिस्टेंस मिलेगा। सी ट्रैवल 1 किलोमीटर मोर देन ए, सी जो है वो आपका ए से 1 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है, यानी कि आप ए में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये कैसे चेक करोगे, ये जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इनको, देखो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। आई थिंक आपको जी सी डी बी की जगह पर आपको क्या करना चाहिए, ई और ए की पॉसिबिलिटी को पिक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ई और ए की पॉसिबिलिटी सब जगह अलग अलग जगह है ना। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे पिक करोगे कि देखो इन्होंने क्या कहा था कि ए जो है वो 7:05 पे रुकेगा, ई जो है वो 7:20 पे रुकेगा। दूसरी बात, किलोमीटर में आपका ई और ए में ये डिफरेंस है कि आपका जो ए है वो ई से 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करेगा, है ना। तो आई थिंक आपको कंडीशन ये वाली उठानी चाहिए। जी सी डी बी का अगर आप निकालने बैठोगे तो पहले आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका निकालोगे, फिर आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका निकालोगे, या फिर आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका निकालोगे, ठीक है। तीनों का अलग अलग निकालोगे, बेहतर है कि आप ई और ए वाला ले लो। क्यों, क्योंकि यहां पर देखोगे आप, देखो यहाँ तो ई और ए यहाँ पे फिक्स होंगे, या फिर यहाँ पर फिक्स होंगे, या फिर यहाँ पर फिक्स होंगे, तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी। तो जिस कंडीशन में हमारा आंसर ई और ए सेटिस्फाई हो जाएगा उसकी हम बाकी किलोमीटर्स को निकालकर आंसर को चेक कर लेंगे, है ना। हम क्यों एलिमिनेट करने के लिए बाकी सारे के किलोमीटर्स निकाले, हम सिंपल ए और ई का निकालेंगे, है ना। या फिर हो सकता है अगर किसी दो डायग्राम में ई और ए की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम बेसिकली दो डायग्राम की सारी चीजें निकालेंगे, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे ई और ए के बारे में,
फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेती हूँ ताकि आपको सही से शो हो। सबसे पहले मैं ए यहाँ ले लेती हूँ और ई यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। दूसरी बार मैं ई यहाँ लूंगी और ए यहाँ लूंगी, है ना। जब मैंने ए यहाँ पर लिया है तो आप देखो ए जो है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 5:55 पर उसने चलना शुरू करा और 7:05 पर रुक गया। तो 5:55 से 6 यानी कि 5 मिनट, 6 से 7 यानी कि 60 मिनट, और 7 बजे से 7:05 तक यानी कि आपके 5 मिनट, और टोटल कितने हो गए 70 मिनट, है ना। तो 5 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि ए जो है वो 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ई जो है वो कितना करना चाहिए, 12 किलोमीटर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो क्या है, 2 ज्यादा है ई से। ए जो है वो 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ई से। तो यहाँ पर आप देखोगे ई जो है वो 6:10 पे चलना शुरू करता है। तो 6:10 से लेकर 7 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। इसके अलावा 7:20 पर वो रुक रहा है, तो 7 से 7:20 तक अगर आप करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 7 से 7:20 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 मिनट, टोटल कितने हो गए ये 70 मिनट। 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14। अगेन दोनों क्या हो गया यहाँ पर, किलोमीटर सेम हो गए, जबकि हमको क्या चाहिए, ए का ज्यादा चाहिए ई से। इसका मतलब आपकी जो ए और ई की कंडीशन है, जिसमें आपका ए 5:55 पे दिया जा रहा है और ई 6:10 पे दिया जा रहा है, ये गलत है। हम चेक करेंगे 5:55 और 6:10 वाली, जिसमें आपको ई 5:55 पे देंगे और 6:10 पे ए देंगे, है ना। तो ई को जब 5:55 दे रहे हो तो 5:55 से 6 कितना हो जाएगा आपका 5 मिनट, 6 से 7 कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट, और 60 मिनट के अलावा ई जो है वो 7:20 पे रुक रहा है ना, तो 7 बजे से 7:20 तक कितने हो गए आपके 20 मिनट, है ना। 5 ही हो गया, कितना हो गया 85। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि आपका जो ई है वो 17 किलोमीटर ट्रैवल करा है। ए कितना करना चाहिए 19, यानी कि 6:10 से 7:05 तक काउंट करो। 6:10 से अगर आप 7 बजे तक चलोगे कितना होंगे 50 मिनट, और 7 बजे से 7:05 तक कितने होंगे 5, तो 55 हो जाएगा। काटोगे 5 से कितना आएगा 11, यानी कि ए जो है यहाँ पर और कम हो गया है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो इस वाले डायग्राम में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब इसे हम कट कर देंगे, है ना। इस वाली कंडीशन पर आ जाते हैं। इसमें ए पहले ऊपर देते हैं, फिर ई यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ए काउंट करो 6 बजे के हिसाब से, तो ए यहाँ पर 6 बजे के हिसाब से काउंट करोगे, सीधा हिसाब है आपका। 6 बजे से 7 बजे तक आपके 60 मिनट और 5 और कितना हो गया आपका 65, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ए के कितने किलोमीटर हो गए 13 किलोमीटर, है ना। ई का निकाल लो, तो ई के लिए 6:10 से 7 बजे तक कितना होगा आपका 50 किलोमीटर, और 7 बजे से 7:20 तक कितना होगा 20 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा 17। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 14। तो आपको क्या चाहिए, ए जो है वो ई से 2 किलोमीटर ज्यादा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये भी फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। देन इसको उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे उल्टा करने के बाद 6 बजे से लेकर 7:20 तक ई का टाइम निकाल लो, कितना 60 मिनट और 20 मिनट, टोटल कितने हो गए 80। 5 एकम 5 और 6 कितना हो जाएगा, ई का 16 किलोमीटर, ए का कितना आना चाहिए आपका 18 किलोमीटर। तो ए जो है वो 6:10 से 7:05 तो और भी कम हो गया मिनट, यानी कि डिस्टेंस और भी कम होगा। लेकिन फिर भी देख लो 6:10 से अगर आप 7 बजे तक देखोगे 50, और फिर 5 कितना हो गया 55, तो यहाँ पर क्या निकलेगा खाली 11। अगेन आपका ई और ए यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये भी हट जाएगी। इस कंडीशन में देखते हैं, तो अगर ई यहाँ पर दे रही हो और ए यहाँ पर दे रही हो, तो देखो यहाँ पर 5:30 से अगर आप देखोगे, 5:30 से अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 5:30 से लेकर 7:20 तक कितना आएगा, 5:30 से लेकर 6 बजे तक 30 मिनट, 6 से 7 बजे तक कितना हो गया आपके 60 मिनट, 7 से 7:20 तक कितना हो गया 20 मिनट। तो 6 7 8 9 10 11 110 मिनट। काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कितने हो गए 22 मिनट। और एक अगर काउंट करोगे 5:55 से लेकर 7:05 तक तो कितना होगा आपका 5 मिनट हो गए 6 बजे तक, 60 मिनट और 5 मिनट और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 70। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये 14 हो रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देन इसके अलावा एक लास्ट कंडीशन बची है, आई थिंक उसी में आंसर आएगा भी, जिसमें हम ए ऊपर दे दें और ई नीचे दे दें। अब आप ए काउंट करो 5:30 से लेके 7:05 तक कितना आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो यहाँ पर ए का अगर आप काउंट करोगे तो 5:30 से 7 बजे तक कितना आएगा, 5:30 से 6 हो गए 30, 6 से 7 हो गए यहाँ पर 60, और 7 बजे से 7:05 तक हो गए 5, कितना हो गया 95। तो अगर आप इसे 5 से कट करोगे कितना आ जाएगा 19। तो ए को मिल गया 19, तो ई को कितना मिलना चाहिए 17। तो देखो यहाँ पर 5:55 से 7:20 तक काउंट करोगे तो 5:55 से 6 कितना हो गया 5 मिनट, उसके बाद 6 से 7 बजे तक 60 मिनट, 7 से 7:20 यानी कि आपका 20 मिनट, और 6 7 8, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और
पाँच सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 17। तो हमें यही चाहिए था, आपका 2 किलोमीटर कम चाहिए था ए से, 2 किलोमीटर हमें कम मिल गया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम बाकियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है वो कब स्टॉप कर रहा है, 7:20 पर। तो 7:20 पर कर रहा है, तो यहाँ पर 6:10 पे वो स्टार्ट कर रहा है। तो 7:20 तक वो कितना ट्रैवल करेगा, देखो 6:10 से लेकर 7 बजे तक कितने हो गए, 50 मिनट। और यहाँ पर आप देखोगे 7 से 7:20 हो गए 20 मिनट, टोटल हो गया 70 मिनट, ठीक है। तो डी का अगर आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 14, यानी कि डी ट्रैवल करेगा 14 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। एफ जो है वो 6:35 तक करेगा, लेकिन उसका 6 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैवल होना चाहिए, आई एम सॉरी एफ का। तो एफ जो है वो 5:20 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5:20 से 6 बजे तक कितना होगा 40, 6 से आपका 7 हो जाएगा 60, और आई एम सॉरी 5:20 से आपका 6 बजे तक 40, और 40 के अलावा 6 से आपका 6:35 तक कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 5 6 7 75, और 5 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और 25, 5:20 से यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। एफ स्टार्ट साइकिलिंग 15 मिनट, स्टॉप एट 6:35 AM। तो यहाँ पर 5:20 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो 5:20 से लेकर यहाँ पर, हाँ ठीक है 25 ठीक आ रहा है, 25 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए जो है 7:05 पे हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे जी स्टॉप 6:45, तो जी जो है वो 5:45 है, 6:45 तक कितने होंगे 60 मिनट टोटल, यानी कि 12 किलोमीटर। जी को मिलेगा 12, और जी में से आप -2 करोगे तो आपको बी के किलोमीटर मिल जाएंगे। तो जी में से जब आप -2 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो बी को क्या मिलेगा 10। तो ठीक है, बी ने स्टॉप कब करा है, 5 बज के, सॉरी बी ने स्टार्ट करा है 5:05 पे, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो वही आप उसको क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसका जो स्टॉप वाला टाइम है जब ये रुकता है वो निकल आएगा। सी के लिए a+1 इज इक्वल टू सी था, तो a+1 इज इक्वल टू सी में सी का कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होंगे ऐसा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपका सब ये स्टार्ट टाइम दे रखा है, पर्सन, स्टॉप टाइम, टोटल टाइम, किलोमीटर, सभी कुछ दे रखा है, ठीक है। वैसे आपको ये सब इतना नहीं निकालना होता है, जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद जैसे जैसे एमसीक्यू दिए गए हैं बस वो आप निकाल लें, पूरा डाटा निकालने को आपकी ज़रूरत नहीं है। सबका पूरा चार्ट बना रहे हो, उनके स्टॉप टाइम लिख रहे हो, किलोमीटर, टोटल टाइम सब लिख रहे हो, बनाते जाओ क्वेश्चंस को, मतलब एमसीक्यूज देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टॉप साइकिल एट 7:40 PM। यहाँ पर 7:40 पे किसने साइकिल को रोका है, तो 7:40 पे कौन रोकेगा, सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ तो हम आसानी से देख ले रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर साइकिल बाय C3। तो कितने किलोमीटर्स हैं 100, आई एम सॉरी 20 किलोमीटर्स 100 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मच टाइम टेकन बाय E5 फॉर साइकिलिंग। E5 जो है वो कितना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर ये टाइम ले रहा है 85 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4। B2 ने अपनी साइकिल जो है वो कब रोकी है, तो B2 ने कब रोकी है 5:55 पे, 5:05 पे स्टार्ट करी थी, 50 मिनट टोटल चला था, तो 5:55, ऑप्शन नंबर 3। डिफरेंस बताना है D4 और A1 के किलोमीटर का, तो D कितना है आपका 14 और A जो है वो 19, डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 1। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जाके प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।